एक बार फिर खुशामदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में हाजिर। और ये है ब्यूटी सेगमेंट और ब्यूटिशियन डिफरेंट मेरे प्रोग्राम में आती रहती हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और आज भी यहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्यूटिशियन मौजूद है और वो है नौरीन अली और फैबुलस सैलून से। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपने हमारा भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बस हम दोनों बातें करेंगे और हम लोग देखेंगे ब्राइड। पहले ये बताओ कि नौरीन कितने टाइम से अपना सैलून रन कर रहे हो? मेरा माशाल्लाह 10 इयर्स हो गए अपने। 10 ईयर? हाँ 10 इयर्स। रियली? हाँ वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने इलाके में मुझे 10 इयर्स हो गए हैं और मैंने काफ़ी पहले, इससे पहले भी सीखा है, मगर प्रोफेशनली ज्वाइन किए हुए 10 इयर्स हो गए। ओके गुड। अच्छा आजकल अभी मैं इनकी मॉडल की तरफ चलती हूँ और दिखाती हूँ थोड़ा उनका लुक। इन्होंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया। अब उनकी असिस्टेंट सिर्फ उनकी लिपस्टिक लगाएंगी ना, तो यहाँ पर जी मैं इनकी तरफ, कैमरे की तरफ चलती हूँ। जरा ब्राइट तरह रोकिएगा, इस तरफ। यस, अभी इनका चेहरा फोकस किया जाए और काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट इन्होंने किया। ज़रा आप आंखें क्लोज कीजिएगा, आइस, ये। और इतना प्यारा ड्रेस और आपने बड़ा जबरदस्त सॉफ्ट सा मेकओवर किया। हाँ, आजकल ट्रेंड में भी यही है ना कि बिल्कुल सॉफ्ट न्यूड मेकअप, इतना ज़्यादा नजर ना आए। ये हम क्या, कौन सी ब्राइड कहेंगे, वलीमे की कहेंगे? नहीं, इसको मैंने वो सॉफ्ट निकाह की ब्राइड होती है ना, निकाह की ब्राइड। वाह जबरदस्त। तभी इसकी ज्वेलरी का कलर बिल्कुल हाँ बिल्कुल, और बहुत टू मच रेड नहीं रखा है, वरना ओवरऑल रेड होता है ना, और भरा हुआ दुपट्टा तो थोड़ा सॉफ्ट लुक दिया है। ओके, बड़ा प्यारा सा मैंने देख रही हूँ। नाज़रीन आप जरा देखेंगे स्क्रीन पर बिल्कुल मेंशन हो रहा है, इन्होंने निकाह की ब्राइड बनाई है। जस्ट ओनली समटाइम ये होता है ना कि रुखसती से पहले निकाह कर लिया जाता है, तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत प्यारी ज्वेलरी जो कलेक्शन इन्होंने ली है और बहुत सॉफ्ट सा मेकओवर प्रेजेंट किया है। और ये होता है, हेयर स्टाइल भी होता है, तो ये इन्होंने प्रेजेंट किया। नौरीन मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जब तक ये मज़ीद कंप्लीट हो जाए फिर इनकी प्रेजेंटेशन भी हम दिखाएंगे रैम वॉक में। नौरीन ऑफ कोर्स मेकओवर की बात की जाती है तो डिफरेंट कलर्स भी आए, शिमर भी आया और मैट कलर भी बहुत आए, तो अभी इन कौन सा है? अभी जो है बिल्कुल मैट मेकअप है ना, कि आईज पे शिमर बहुत कम और बिल्कुल सॉफ्ट लुक। ओके इतना टू मच मेकअप अब नहीं है कि लंबे लंबे खींच के लाइनर्स लगा दिए जाएं, बाहर आईज निकाल दिए, बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप आजकल है। ओके, और न्यूड लिपस्टिक्स, ग्लिटर वगैरह भी बहुत कम कर दिया, बहुत कम हो गया। बहुत सेटल ग्लिटर का यूज भी करना है ब्राइड की विश है तो बहुत सेटल, बहुत टू मच ग्लिटर्स नहीं। ओके, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। अच्छा होते हैं यार, सम टाइम क्लाइंट होते हैं वो हाँ, कहते तो फिर हैं उनकी डिजायर होती है, तो फिर हम ख्याल रखते हैं कि आजकल ट्रेंड जो चल रहा है और उनकी विश दोनों का। अच्छा, उन दोनों हाँ, की विश, दोनों की विश का कि अगर सेटल ग्लिटर्स भी यूज करना है तो बहुत सेटल, बहुत सॉफ्ट, कि बुरा ना लगे। वैसे तो आजकल जो क्लाइंट है वो बहुत अवेयर है, उसे हमसे ज़्यादा उसे भी पता होता है कि क्या चीज़ है, इन है क्या नहीं है और क्या चाहिए उसको। ज़बरदस्त। अच्छा नौरीन, मैं एक और 2-3 चीज़ें आपसे कुछ मेकओवर से रेलेवेंट, क्योंकि हमारे कुछ ब्यूटिशियंस अगर ज़ाहिर बात है देखते हैं हमारे सेगमेंट्स को, प्रोग्राम को, तो हम स्पेशली ये पूछना चाहूँगी कि जब हम लोग अपने आई के ऊपर मेकओवर करते हैं तो हमारी आईज़ की कुछ डिफरेंट शेप होती हैं, लेकिन शेप में गोल भी होती हैं, कुछ बड़ी ब्रॉड सी होती हैं, कुछ ज़रा दबी दबी सी होती हैं, जैसे आंखें धसी हुई आंखें होती हैं। तो हम उनके ऊपर कैसे टेक्निक से, काजल से उसको इनहेंस कैसे करते हैं? अगर देखिए किसी की बहुत ज़्यादा जिस तरह की गोल आइज़ होती हैं, बाहर उभरी हुई होती है, तो उससे बिल्कुल शिमर यूज़ नहीं करना है, मैट मेकअप रखना है। और अगर स्मोकी करें तो वो ज़्यादा सूट करता है। और किसी की धसी हुई छोटी आंखों पे, बड़ी हुई आइज़, बड़ी आइज़ जो उभरी हुई होती है उसके ऊपर काजल। हाँ काजल। और अगर धसी हुई आइज़ होती है छोटी तो उस पर भी ब्लैक स्मोकी जो होता है वो बहुत सूट करता है। थोड़ा बाहर निकाल के अगर उसे ब्लेंड किया जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी टेक्निक्स होती है। हम लोग टाइप ऑफ आइज की बात करें तो जिन लोगों की, अब टाइप ऑफ नोज की बात करें, कुछ लोगों का नोज जो है ना वो जरा फैला हुआ होता है, कुछ लोगों का तीखा होता है, कुछ लोगों का छोटा सा होता है। हम इसे कंट्रोलिंग से हम कंट्रोल करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर टाइप ऑफ नोज की बात करें तो फैली हुई नाक को हम अच्छी तीखी कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करेंगे दोनों साइड से, और कंट्रोल में भी बहुत ब्लेंडेड कंट्रोलिंग होगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल शेड वाजे नजर आ रहा है, बहुत अच्छा ब्लेंड करके दोनों साइड से कंट्रोल करेंगे। और टिप ऑफ द नोज है उसे थोड़ा हाईलाइट कर देंगे तो बहुत अच्छी शार्प लुक। जबरदस्त। और जिनकी अगर फॉर एग्जांपल अब इसको कैसे करते होगे यार, जिनकी बहुत लंबी नाक होगी उसको कैसे थोड़ा, हाँ तो उसमें हाइलाइटर बिल्कुल यूज नहीं करते, नोज बिल्कुल मैट रखते हैं। अच्छा, वो जो यहाँ पर लगाते हैं ना वो नहीं लगाते, वो और शार्प लुक देता है। तो उसे कंटूर करते हैं, फिर जो नोज उधर टिप होती है उसको भी कंटूर किया जाता है ताकि वो थोड़ी फ्लैट नजर आए। अच्छा, एक ये तो देखिए मैं आपको वन बाय वन, या जब हम लोग थोड़े से टेक्निक अक्सर मिस हो जाती है,
लिप्स की बात करें, कुछ लोगों के नॉर्मल होते हैं वो तो चल जाते हैं, कुछ लोगों के ब्रॉड बड़े बड़े होते हैं, चौड़े होंठ होते हैं, जिसका लोग बहुत पसंद करते हैं फैशन में, आजकल लेकिन फैशन बहुत कुछ है। लोगों के बहुत ज्यादा बड़े होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, कुछ लोगों के थोड़े अंदर की तरफ दब्बे से होते हैं, पतले जिसे कहते हैं। अच्छा, बड़े होंठों को छोटा कैसे करते आजकल जो चल रहा है ना, पहले उसको डार्क आउटलाइन से आप कंटूर करो, Dark डार्क, outline हाँ से? डार्क Okay. पेंसिल या डार्क लिपस्टिक ले लो ब्राउन शेड की, उसे कंटूर करो, फिर लाइट शेड अंदर फिल करके उसके साथ ब्लेंड हैं? करो, जबरदस्त। तो बहुत अच्छा थिन और बड़ा प्यारा सा लुक आता है। वो आजकल चल रहा है ओम्ब्रे, ओम्ब्रे लिप्स, हाँ बड़े हसीन लगते हैं। जबरदस्त। असल में एक्सपीरियंस बंदी है ना, नौरीन अली हमारे साथ मौजूद है और हम इसीलिए कुछ थोड़ी और टेक्निकल अगर आउटलाइन भी करनी है ना तो आप मिक्स एंड मैच करके करो, लाइट फील किया तो उसी का सेम शेड आप डार्क के साथ आउटलाइन करोगे, उसे लाइट से ब्लेंड करोगे, अच्छा लगेगा। जबरदस्त। और पीच कलर है उसे अगर आप ब्राउन के साथ आउटलाइन करके करोगे तो वो अच्छा लगेगा। वाह जबरदस्त। अच्छा, जिनके बिल्कुल पतले, मेरी अम्मी के थोड़े पतले से होंठ थे, हमारे तो नॉर्मल है, उनके थोड़े पतले थे, हाँ, वो अम्मी थोड़े कहती अम्मी बड़ा। क्या करें आप लिपस्टिक खा जाती है। थोड़ा तो इनको डार्क कैसे- शेड यूज, इन पे थोड़ा डार्क शेड यूज करो, थोड़ा सा बढ़ा के बड़ा खूबसूरत सा शेप दे दो उनको, तो अच्छा, लगता है। तो अवल तो वो आउटलाइन लगाती नहीं करो, हाँ नहीं थोड़े डार्क शेड होंगे ना तो परमानेंट होते हैं होंठ, अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं यार। बड़े ये प्यारे इन लोगों के लिए पता क्या, जिन लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मैंने कहा छोटी आईज की बात की, या जिनकी बहुत बड़ी आईज होती है, तो फिर जब मेकओवर की बात होती है ना, तो जिनका कुछ ना कुछ थोड़ी कमी होती है ना, वो मेकओवर सबसे है बड़ी- यही ना, हमें लगता है टू मच मेकअप करना मेकअप है, ये मेकअप नहीं है। अच्छा, अपने soft- आप को इनहेंस करना, यही कि आपके लिप्स अगर दबे हुए उसे किस तरह इनहेंस करना, आईज छोटी हैं तो उन्हें Okay. किस तरह खूबसूरत दिखाना, खूबसूरत दिखना मेकअप है। टू मच मुंह पे लगा लेना, जो रखा है आपकी वैनिटी में सब लगा लेना, मेकअप नहीं है। अच्छा, बात करेंगे अब हमारे पास आते हैं हम लोगों के शेप ऑफ फेस, लाइक ओवल, कुछ लोगों का होता है, कुछ लॉन्ग, कुछ लोगों का राउंड। गोल फेसेस को कंटूरिंग कैसे की जाती है, गोल फेसेस? गोल फेस होते ताकि हैं वो यहाँ जरा से, सा हाँ, अच्छा, थोड़े बेजली से नजर आए। यहाँ से चबी होते हैं तो उनको यहाँ कंटूर करोगे कि थोड़ा अच्छा, दब जो के चबी आएगा होते हैं तो यहाँ अच्छा, पे, हाँ, उसको यहाँ यहाँ पे इस highlight तरह। करके की जाती है? नहीं नहीं, यहाँ से कंटूर करेंगे, यहाँ थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो अच्छा दिखेगा। वो अच्छा और नहीं- ब्लश यहाँ नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ से इतने निकले हुए होते Okay. हैं तो अच्छा नहीं लगता उनके ऊपर। अच्छा, जिन लोगों के लंबे चेहरे होते हैं, हम उनको नॉर्मल कैसे दिखा हाँ, उनका सकते हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा इस तरह से बनाना पड़ता है कि हाइट ना आए उनके फेस पे, Okay. और यहाँ से भी कंटूर करते हैं, चिन के पास से भी कंटूर किया जाता है, फिर यहाँ थोड़ा कम ही रखते हैं उनका शेड। ओके। अच्छा, ये आज देखिए बहुत सारी बातें, बहुत इतने सारे लोग आए आज, मैं बहुत टेक्निकल हेयर स्टाइल की बात करें। अब आपने कहा कि लंबे चेहरे को टॉप हाइट करके Top हेयर height, स्टाइल, हाँ, यकीन नहीं, करें कभी कभी मुझे इतनी, मैं क्या बोलूं, उनको पता नहीं कौन कह रहा होता है कान में कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। एक तो वो साड़ी पहन लेंगी, हाँ। एक तो उनकी हाइट इतनी लंबी, ऊपर से क्या करती है, ऊपर से जूड़े इतने बड़े बड़े बना लेती, वाई वाई, और बैककॉम करा लेती हैं बहुत बैककॉमिंग ज़्यादा। करवा लेती हैं। आजकल वो ट्रेंड नहीं है कि इतनी हाइट पे बैककॉम किया जाए, बस soft सी किसी ने back उनके पे, कान हाँ। में कह दिया तो यू आर सो स्वीट, यू आर प्रीटी, लुक लाइक ड्रीम गर्ल, तो वो कहती हैं कि आप बहुत, ऐसा बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए, आप उनको धोखा दे रहे हैं, आप उनके ऊपर जो सूट नहीं, करता और है आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी पे क्या सूट कर रहा दैट्स गुड। है ना, आपको खुद इतनी अवेयर होनी चाहिए, मिरर में आप खड़े होकर अपने आप को जज कर सको, इतना ओके, होना चाहिए। चलिए जी, आज हम पहले आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सॉन्ग प्ले किया जाए। हमारी मॉडल इज रेडी, आर यू रेडी? यस, आप यहाँ पे खड़े हो जाए। तो नौरीन ने ऑफ कोर्स जबरदस्त जो है ब्राइड पूरी रेडी कर दी है, तो उनका जो है सॉन्ग पे बस यहीं खड़े हो जाओ, तो हम इनका सॉन्ग जो है वो प्ले करते हैं और देखते हैं वो लुक में कैसी लग रही हैं और उनकी प्रेजेंटेशन। लेट्स सी, देखते हैं। सॉन्ग प्ले हो गया।
आशिकों के चर्चे ने बड़े फेसबुकों पे, हुए ने दीवाने तेरी हर एक लुकों पे। सोनिए ते हासे उत्ते जिंदड़ी लुटाई है, बनवे ए लव साडा पर की बुराई है। वो चकदे पट्टे, तू चकदे फट्टे, की सोचे लड़िए, लव सिग्नल पड़िए। नैनों दे मैजिक वकरे, मैजिक वकरे नैनों दे मैजिक वकरे, मैजिक वकरे नैनों दे। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने मेकओवर किया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ज्वाइन विथ मी। अच्छा नौरीन, माशाल्लाह इतने टाइम से आप काम कर रहे हो और डिफरेंट ऑफ कोर्स आपने कुछ, जाहिर सी बात है, कुछ हमारे फैशन भी चेंज हो जाते हैं। ड्रेसेस जो हैं आजकल कौन से ज़्यादा लोग, पहले बहुत ज़्यादा हैवी बीड्स काम ये वो, ये इन आउट रहता है, अपने अपने टेस्ट की बात है। बात है, लेकिन आजकल जो है ना फ्रॉक्स वगैरह ज़्यादा है ना। अच्छा ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा फ्रॉक्स, मैक्सीज, और वलीमे में न्यूड कलर, ज़्यादा शार्प कलर्स इन नहीं है। लाइट कलर लाइट कलर बिल्कुल, न्यूड पिंक हो गया, ब्लू हो गया। ब्लू आजकल मैं देख रही हूँ बहुत, सिल्वर के साथ ब्लू बहुत इन है। हाँ, कुछ बहुत लोग प्यारा आते होंगे, लगता है। कहते होंगे, बहुत फैमिलीज आती होंगी जी, बहुत मुझे यूं भी कर दो, मुझे यूं भी कर दो, ऐसा भी हाँ होता हाँ है? होता है, बहुत कम होते हैं, मगर आजकल ये है कि बहुत सटल मेकअप चाहिए, टू मच नहीं चाहिए लोगों को। ओके, ज्वेलरी हाँ। कलेक्शन कैसा चल रहा है? ज्वेलरी कलेक्शन आजकल डायमंड टीज का बहुत फैशन है, बहुत प्यारा लग रहा होता है उसके साथ, और कॉन्ट्रास्ट में। पहले चलता था ना मैचिंग, अब आप देखोगे तो मैचिंग नहीं है इतना। रेड के साथ रेड नहीं चाहिए, रेड के साथ रेड नहीं, ग्रीन होगा, या अगर अच्छा, ब्लू, हाँ combination में, colour कॉम्बिनेशन में combination है, या mixing में कॉन्ट्रास्ट चल रहा में। है। हाँ, अगर आपने लाइट सॉफ्ट ब्लू पहना है तो उसके साथ जो है प्रोमिनेंट होता है वो ब्लू लोगे आप, इस तरीके से जो। इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, आपने जाहिर बात अपना सैलून रन करते हो, स्किन के ऊपर मैं हेयर पे बात करूं, हेयर स्टाइल ज़्यादा ब्राइट पर एक्सटेंशन जैसे आप लोग लगा लेते हो, या ज़्यादातर ओरिजिनल, क्योंकि एक ब्राइड के ऊपर बैक कॉमिंग करना, उसके बाल काफ़ी ज़्यादा जाहिर सी बात है डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर उसको खोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप लोग इतने स्प्रे उस पर कर देते हो, तो ज़्यादा ईजीएस्ट रहता है कि बने बनाए हेयर स्टाइल लगा दिए जाए। हाँ, एक्सटेंशन, क्योंकि आजकल बाल भी वो क्वालिटी रही नहीं है, इतने बाल आप लोगों को पता है, तो एक्सटेंशन ही लगाने पड़ते ज़्यादातर। बालों की तबाही हाँ, मचाई आप तबाही लोगों ने, मचाई कलर है, मार मार कलर के, कर कलर्स मार मार के वो बेचारियां इतनी डिस्टर्ब हो हाँ, जाती है। disturb हो नहीं, वो जाती ज़रा है। पता है, एक शादी और का ये भी होता है कि ज़्यादा जो है ना बैक कॉमिंग ना करनी पड़े, स्टाइलिंग बालों के साथ तो नहीं, वो easiest रहता है हाँ आप लोगों easiest को। रहता है, ईजी रहता है क्लाइंट के लिए भी, हमारे लिए भी। आजकल कौन से स्टाइल ज़्यादा चल रहा है कि अगर बारात में देखो तो जूड़ा स्टाइल ज़्यादा चल रहा है आगे That's से। हाँ, जूड़ा, और वलीमे में देखें तो खुले बालों के साथ लेयर, जो इनका मैंने बनाया इस तरह का स्टाइल, ये ओके बहुत है। गुड। चले जी, हमारे जाने का टाइम हो गया, जाते जाते नौरीन से लास्ट मैसेज लेते हैं। नौरीन, क्या कहना चाहेंगे आने वाली ब्यूटिशियन को? आने वाली ब्यूटिशियंस को ये कहना चाहूँगी कि सीखिए, ये नहीं कि आपने कहीं से सीख के अपने आप को स्टॉप कर दिया। ट्रेंड इतनी जल्दी चेंज होते हैं, अपने आप को जितना आप अपडेट रखोगे ना उतने कामयाब रहोगे। आपको सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? सबसे ज़्यादा किसने? मेरी मदर ने। आई, क्या बात है, क्या बात है। जाते जाते मैं फिर चाहूँगी एक बार फिर इनकी प्रेजेंटेशन हो जाए, उसी पर एंड करते हैं, आप वहाँ पर चले जाओ दोबारा। और जी नाज़रीन, मैं जाते जाते फिर एक बात कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत सारे अप डाउन चलते रहते हैं, और ज़िंदगी में बहुत सारे फेजेस आते हैं, ख़वातीन को भी, और यानी कि हम लोगों को भी आते हैं, ज़्यादातर ख़वातीन ज़्यादा फेस करती हैं लाइक। और मैं उनको, जो घर वाले हैं, वो कोशिश करें अपनी ख़वातीन की बात को सुनने और समझने की, क्योंकि वो ज़िंदगी का नहीं, वो घर का भी एक हिस्सा है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। जाते जाते नौरीन की फ्रॉम फैबुलस सैलून से उनकी प्रेजेंटेशन जाते जाते देखिएगा। हासे